हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और साथ में सो सॉरी यार, बहुत टाइम से वीडियोस आ रही हैं बट धीरे धीरे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। लेकिन वो इसलिए था क्योंकि घर की शादी थी। मैं इतना ट्राई कर रही थी ना कि यार कॉन्स्टेंटली वीडियोस आती रहें चैनल पे, कोई भी मतलब टॉपिक छूटे ना, आप लोगों की क्वेरीज डाउट्स कवर हो। लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था और मैं बना ही नहीं पा रही थी वीडियो एक्चुअली, सही बताओ। अब आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी लोशंस, वो भी बेस्ट टू वर्स्ट सीरीज़ का पार्ट है, जो कि हमारी बहुत टाइम से ये सीरीज़ चलती आ रही है, जिसमें हम ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज़ बताते हैं, भले ही वो कितना ही बड़ा ब्रांड क्यों ना हो। जो सच है वो सामने लाना ही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। मेरा क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले उसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जैसे कि AHA, BHA, कोजिक एसिड, विटामिन C, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट जो कि लगाने के साथ साथ ना हमारी स्किन को रिपेयर करे, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करे। तो ऐसे मेरे कुछ क्राइटेरिया, पहला ये है। और दूसरा ये है कि मुझे उसको रीअप्लाई बार बार नहीं करना। मैं अगर सुबह अप्लाई कर रही हूँ तो वो पूरा दिन स्टे करे या हाफ डे भी करे और मेरे को सेकेंड टाइम करना पड़े रीअप्लाई, दैट्स ओके। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे एक बॉडी लोशन के लिए है। लेट्स सी अब ये हिट है या मिस। तो सबसे पहले प्लम बॉडी लविन की वनीला कैरामेलो विच स्मेल्स लाइक पिस्ताशियो, और सॉल्टेड कैरामल और वनीला का एक हिंट है। मतलब वनीला बेसिकली एक मान लो चलती फिरती बेकरी, तो वैसा अगर स्मेल करना चाहते हो ना, दिस इज़ द वन। बाकी इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर आपको ऐसे ह्यूमेक्टेंट्स मिल जाते हैं, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स जिन्हें बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको विटामिन BH मिल जाता है और कोको बटर, जो कि बहुत नरिशिंग इंग्रेडिएंट है। लेकिन इसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है कि आपको साथ के साथ स्किन को हील करे या टैनिंग प्रिवेंट करे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ हाइड्रेटिंग भी चाहिए, यू वांट टू स्मेल एक्सपेंसिव और रिच, तो ये आपके लिए सूट करेगा। एंड ये ना सोल डे जेनेरो का मैंने एक क्रीम ट्राई करी थी, उनका एक टेस्टर आया था नायका के एक प्रोडक्ट के साथ, तब मैंने ट्राई करा था। इट स्मेल्स एक्चुअली लाइक दिस। वैसे ज़्यादा ग्रीजी नहीं है, लेकिन आपका ये 4-5 घंटे तक नरिशमेंट रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी स्किन। उसके बाद आपको रीएप्लीकेशन करनी पड़ेगी, और जो फ्रेग्रेंस है ना वो 2 घंटे तक लास्ट करेगी या उससे भी कम, और ज़्यादा नहीं। बट अगर बॉडी एक्ने है, हैंड्स पे एक्ने है, किसी भी तरह की एलर्जी वगैरह है ना, तब ये आपको नहीं सूट करेगा। फ्रेग्रेंस बेस्ड आपको मॉइस्चराइजर्स या किसी भी प्रोडक्ट में, भले ही वो बॉडी वॉश वगैरह होना, नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह मैं आपको कोई और ऑप्शंस भी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस मोस्ट वायरल वैसलीन कोको बटर। ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। थोड़ा बहुत पैकेजिंग में चेंज आया है, लेकिन काफ़ी लोग आज तक इसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं। बट मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मैं अब इसको उतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। पहले मार्केट में जब इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, हम पे सिंगल यही ऑप्शन होते थे, वैसलीन के जितने भी बॉडी लोशंस हैं हम लोग वही लगाते थे या निविया लगाते थे। बट अगर अब बोलोगे तो अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि पर्सनली कह रही हूँ, मतलब हर स्किन कंसर्न को टारगेट करते हैं, भले ही वो AHA, BHA हो, विटामिन C हो, या फिर और भी काफ़ी सारे सैलिसिलिक वगैरह बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। तो उसकी जगह मुझे लगता है ये कहीं खो सा गया है। बट जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, एक वाटर गर्ल की वनीला ट्विस्ट मिस्ट है, उसके साथ मैं इसको लेयर करती हूँ, और वो फ्रेग्रेंस ना बहुत क्लासी काइंड ऑफ लगती है। बहुत अफोर्डेबल कॉम्बो है, कभी चाहो तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अदर देन दैट मुझे इसका फॉर्मुलेशन इनके बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक लगता है। मतलब बाकी जितने भी पिंक, येलो वगैरह कलर के बहुत सारे इनके आते हैं ना वेरिएंट्स, तो उनको मैं लगाती हूँ ना, तो बहुत थिक होते हैं, बहुत टाइम लगता है इमल्सिफाई करने में। व्हेन इट कम्स टू दिस वन, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन में, बहुत हाइड्रेटिंग भी है एज़ कम्पेयर टू देयर अदर वेरिएंट्स। बट ये वाला ये वाला बहुत अच्छे से इमल्सिफाई हो जाता है, ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। बट फ्रेग्रेंस 1 आवर तक लास्ट करती है। एंड अगर लॉन्जेविटी की बात करूँ कि कब तक ये पूरा अपना स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो कोको और शिया बटर जैसे इंग्रेडिएंट्स है, जो कि अगेन बहुत हाइड्रेटिंग है, इस वजह से काफ़ी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बट कोई भी स्किन कंसर्न को ये टारगेट नहीं करता है। सो नेक्स्ट इज़ दिस विश केयर का बॉडी लोशन, जो कि बहुत वायरल चल रहा था, तो मैंने भी ऑर्डर करा है। इसके अंदर AHA, BHA है, साथ में रेटिनॉल है, नाइसिनामाइड है। आई गेस इन्होंने सब कुछ इसी में डाल दिया एक ही बॉटल में। बस इसका एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है, जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, इसको एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं रगड़ती रह जाती हूँ, बहुत टाइम लेता है। अब
अगर मैं इसका इम्प्रूवमेंट की बात करूँ ना कि मतलब मेरी स्किन पे कैसा डिफरेंस पड़ा, तो मेरे को टैनिंग में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला है, बट मेरी स्किन काफ़ी टाइम तक नरिश रहती है। स्किन का टेक्सचर काफ़ी हद तक इम्प्रूव लगा है, मतलब रफनेस जो थी ना वो काफ़ी हद तक कम हुई है, बिकॉज इट हैज़ BHA इन इट, जो कि रफ डेड स्किन सेल्स कुछ भी ना रिमूव करता है। बम्पीनेस या स्ट्रॉबेरी स्किन हो तो टेक्सचर वाइज आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है। बट एक चीज़ जो मैं आपको बट बहुत हो गया, बट मैं एक चीज़ फिर से तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में, कभी भी आप विशकेयर के जितने भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो ना, तो काफ़ी ना डिलेड रिस्पॉन्स मैंने जब भी इनकी वेबसाइट से करा है। इस इंस्टेड गो फॉर नायका, अमेज़ॉन या टीरा या इन ऐप से ऑर्डर करना प्रेफर करना, वरना इनका बहुत डिलेड रिस्पॉन्स होता है, 10-15 दिन के बाद जाके ये रिवर्ट करते हैं। तो मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हुई थी, तो आई थॉट कि मैं बता देती हूँ। अदर देन दैट ये बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है, नरिशिंग है, हाइड्रेटिंग है, काफ़ी अच्छे टाइम तक आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, बट मुझे इससे टैनिंग में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट तो द OG निविया का बॉडी लोशन, और ये तो मैं मतलब कितने साल हो गए मुझे ये लगाते हुए, मतलब इसकी तो बात ही अलग है। भले ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इससे नहीं मिलेंगे, ना ही इसके अंदर SPF है, एक इनका डिफरेंट वेरिएंट है उसमें SPF भी आता है, बाकी ना मेरे पास जो अवेलेबल है इसमें SPF नहीं है। साथ में विटामिन E और कोकोनट ऑयल है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, बट अगर इनका क्लेम है ना 48 आवर्स की नरिशमेंट, तो ये नहीं प्रोवाइड करता है, ना ही अगर इनफैक्ट ये 12 घंटे भी मुझे नरिश करे मेरी स्किन को तो भी मेरे लिए इनफ हो, ये उतना भी नहीं करता है। नरिशमेंट लगा लो आप, हाफ डे भी टिक जाए वो भी बहुत है, मतलब हाफ डे तो रहता है, लगा लो। एंड दे से ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए भी सूटेबल है, तो मैं कहूँगी नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है, लेकिन इनका जो बॉक्स वाला ना कोल्ड क्रीम का बॉक्स आता है ना, वो वेरी ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है। मतलब देखो यार, इसका ना जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत रनी है, बहुत जल्दी इमल्सिफाई हो जाती है, बट वो वेरी ड्राई स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। और फ्रेग्रेंस तो वही क्लासिक जो निविया की रहती है, वही सारे प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगी। तो अगर आपको बॉडी एक्ने या कोई भी स्किन एलर्जी या इश्यूज रहते हैं ना फ्रेग्रेंस वाले बॉडी लोशन से, देन गो फॉर दिस वन फ्रॉम मिनिमलिस्ट। और ये इसके अंदर ना बेसिक जो मेनली इंग्रेडिएंट है ना वो है नायासिनामाइड, जिससे आपका स्किन का बैरियर रिपेयर होता है, साथ में किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है वो सूद करता है, और साथ में मैक्सिमम हाइड्रेशन रिटेंशन बढ़ाता है। तो समझ सकते हो कि आपका मॉइस्चर लेवल काफ़ी हद तक पूरे दिन तक मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से बार बार री एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती है। तो एक डिसेंट जिसे बोलेंगे ना बॉडी लोशन है, जो कि आपके जितने भी बॉडी एक्ने को फेड करना हुआ, कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं हाथों वगैरह पे, तो वो भी कहीं ना कहीं फेड करता है। तो इस वजह से मुझे ये बॉडी लोशन भी पसंद है, बहुत डिसेंट ऑप्शन है, बजट में आता है। अगर कुछ भी ऐसा ढूंढ रहे हो देन गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट ये पैराशूट का बॉडी लोशन, काफ़ी लोगों को मैंने प्रमोशन वगैरह में देखा करते हुए, लेकिन ये जो बॉडी लोशन है ना मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया। मैंने इसको 2-3 दिन पहले ही लिया, अफोर्डेबल है, 134 में मुझे 250 ml मिल जाता है, बॉटल भी बहुत अच्छी है। जब मैंने इसको लगाया, कब लगाया, कहाँ गया मुझे नहीं पता, मतलब विंटर सीजन के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। जब भी मतलब इसका जो टेक्सचर वाइज अगर मैं बात करूँ बहुत रनी है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, बट ये समर अप्रोप्रिएट स्टिल है। लेकिन मतलब लॉन्जिविटी की बात करो, चाहे फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, कोकोनट फ्रेग्रेंस है, बहुत माइल्ड है, कहीं बॉदर नहीं करेगी, लेकिन लॉन्जिविटी बिल्कुल भी नहीं है। विंटर सीजन में भूल कर भी मत लेना। अगर ये प्लान कर रहे हो, ड्रॉप दिस वन, इंस्टेड गो फॉर एनी अदर बॉडी लोशंस आई हैव रिकमेंडेड टू यू, ताकि वो पूरा दिन लास्ट करे। यार बार बार लगाना बॉडी लोशन एक अप्रोप्रिएट टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, जिसकी वजह से मुझे ये काफ़ी वेस्ट ऑफ मनी लगा। एम कैफीन के काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस चल रहे हैं, और ये भी मुझे PR में आया हुआ था एम कैफीन का बॉडी लोशन, तो मैंने सोचा लगा कर देखती हूँ। देन मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। जब मैंने इसको लगाया ना, लिटरली इट स्मेल्स लाइक ओडोमॉस। तो फ्रेग्रेंस में वो बात नहीं है, बॉडी एक्ने है, बॉडी में कोई एलर्जी काइंड ऑफ है फ्रेग्रेंस के थ्रू, तो भी आपको ये सूट नहीं करेगा। बॉडी एक्ने के चांसेस है, फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंसर्न को टारगेट ये कर नहीं रहा है। इसके अंदर कुछ ह्यूमिक्टेंट्स हैं जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग हैं, जैसे कि ग्लीसरीन, शिया बटर और विटामिन E जैसे ह्यूमिक्टेंट्स हैं, लेकिन वो सारे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी ये ड्राई
टू वेरी ड्राई स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, इट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मतलब लगा लो, ज़्यादा लॉन्जिविटी भी नहीं है। अगर हम इसकी नरिशमेंट की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, उतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगी इसमें इन्वेस्ट करना। पहली बार ऐसा कोई बॉडी लोशन है जो कि मैंने कंप्लीट ख़त्म करा है, और वो ये है। मतलब लिटरली इतना हल्का हो रखा है ना, इतना सा बचा होगा बस। मतलब एक तो ये आपकी अगर स्ट्रॉबेरी स्किन है, टेक्सचर्ड स्किन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं हाथों पे, किसी तरह के फेड मार्क्स को फेड करना है, उसके लिए इतना ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन है ना। मतलब ये कोई आपको हाइड्रेटिंग नहीं है इतना ज़्यादा, या नरिशिंग नहीं है कि आपके मॉइस्चर लेवल को बैलेंस करेगा, उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्ने मार्क्स, किसी तरह के बम्पी स्किन है, स्ट्रॉबेरी स्किन है, बहुत हद तक ये रिड्यूस कर देता है उस चीज़ को। मैंने इसको पर्सनली इतने टाइम यूज़ करा है ना, अब जाके बॉटल ख़त्म हुई है। अगर आप ले लेते हो कोई भी बॉडी लोशन इस टाइप का तो वो अच्छा खासा चलता है। मैं समर सीज़न में भी इसको ही लगाती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मेरा स्किन का जो टेक्सचर है ना वो बहुत इंप्रूव लगने लगा। मतलब ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है यार। मेरे को इससे बेटर बॉडी लोशन ना कितने लगाए हैं, लगा ही नहीं है कोई। अगर मुझे कुछ रैंक करना हो ना इन सब में से तो वो ये होगा। अब हो भी क्यों ना, इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो कि स्किन को ब्राइट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, और साथ में नायासिनामाइड है जो कि डार्क स्पॉट्स को भी फेड करता है। अगेन बहुत ही प्यारा बॉडी लोशन है, गो फॉर इट। पूरे सीजन अगर आपको अपना स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करना है ना, कोई भी मैजिकल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, कंसिस्टेंट यूज़ के साथ यू विल सी द डिफरेंस। नेक्स्ट है विक्टोरिया सीक्रेट का पियर ग्लेस, और ये मैंने बाहर से ऑर्डर करा था। अगर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है ना तो आप ढूंढ सकते हो। मतलब ये मुझे पर्सनली इसका कोई इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिला। मैंने इसको सोच के मंगाया था कि हाँ मेरे को अपनी वैनिटी बिल्ड करनी है, थोड़ा लुक प्रीमियम लगेगा, उस पर्पज़ से मंगाया था। और ये इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जो हाइड्रेशन लेवल है वो कुछ घंटे के लिए काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है, मतलब 4-5 घंटे के लिए। अगर आपकी वेरी ड्राई स्किन है, जस्ट लाइक मी, मेरी बहुत ड्राई स्किन है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आपको ये कहीं ना कहीं सूट कर जाएगा। लगा लो 5-6 घंटे तक स्टे करेगा। बाकी इसका अदर देन दैट कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ह्यूज आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बस ये इस टाइप के जो बॉडी लोशंस होते हैं ना वो इसलिए होता है ताकि आपका जो लेयरिंग गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे प्रोजेक्शन बढ़ती है, लोग नोटिस करते हैं आप जो परफ्यूम लगा रहे हो उसके सिमिलर नोट्स, इसका जैसे पियर है तो ऐसे सिमिलर नोट्स अगर आप अपने परफ्यूम में ऐड करो और इसके साथ लेयर करोगे ना, बहुत लोग नोटिस करेंगे ऑनेस्टली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, और लिंक्स मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सो डू चेक आउट।